ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 45वां सर्ग। श्री राम के भाइयों के समक्ष सर्वत्र फैले हुए लोकापात की चर्चा करके सीता को वन में छोड़ आने के लिए लक्ष्मण को आदेश देना। इस प्रकार सब भाई दुखी मन से वहां बैठे हुए थे। उसी समय श्री राम ने सूखे मन से उनके सामने यह बात कही। बंधुओं, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। मन को इधर उधर न ले जाओ। पूर्ववासियों के यहाँ मेरे और सीता के विषय में जैसे चर्चा चल रही है उसी को बता रहा। इस समय पूर्ववासियों और जनपद के लोगों में सीता के संबंध में महान अपवाद फैला है। मेरे प्रति भी उनका बड़ा घृणापूर्ण भाव है। वह सबको घृणा मेरे मर्म स्थल को विलीन किए देता है। मैं इक्ष्वाकु वंशी महात्मा नरेशों का कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। सीता ने भी महात्मा जनकों के उत्तम कुल में जन्म लिया है। सौम्य लक्ष्मण, तुम तो जानते हो कि किस प्रकार रावण निर्जन डंडे कारण से उन्हें हर कर ले गया था तथा मैंने उसका विध्वंस भी कर डाला। उसके बाद लंका में ही जानकी के विषय में मेरे अंतःकरण में विचार उत्पन्न हुआ। इनके इतने दिनों में यहाँ रह लेने के बाद मैं इन्हें राजधानी कैसे ले जा सकूँगा। सुमित्रा कुमार, उसी समय पवित्रा का विश्वास दिलाने के लिए सीता ने तुम्हारे सामने अग्नि में प्रवेश किया और देवताओं के समक्ष स्वच्छ अग्निदेव ने इन्हें निर्दोष बताया। आकाशचारी वायु, चंद्रमा और सूर्य ने भी पहले देवताओं तथा समस्त ऋषियों के सिर्फ जनक नंदिनी को निष्पाप घोषित किया था। इस प्रकार विशुद्ध आचरण वाली सीता को देवताओं और गंधर्वों के समीप साक्षात देवराज इंद्र ने लंका द्वीप के अंदर मेरे हाथ में सौंपा था। मेरी अंतरात्मा भी सुनिश्चित सीता को शुद्ध समझती है, इसलिए मैं इन विदेह नंदिनी के साथ लेकर अयोध्या आया। परंतु अभी महान अपवाद फैलने लगा है कि पूर्वासी और जनपद के लोगों में मेरी बड़ी निंदा हो रही है, जिसके लिए मेरे हृदय में बड़ा शौक है। जिस किसी को भी प्राणी के अपकृति लोक में सब कुछ चर्चा का विषय बन जाता है, वह अधम लोकों नरकों में गिर जाता है और जब तक उस अपयश की चर्चा होती रहती है तब तक वहीं पड़ा रहता है। देवगण लोकों में अपकृति की निंदा और कीर्ति की प्रशंसा करते हैं। समस्त श्रेष्ठ महात्माओं का सारा शुभ आयोजन उत्तम कीर्ति की स्थापना के लिए होता है। नर श्रेष्ठ बंधुओं, मैं एक लोक निंदा के भय से अपने प्राणों को और तुम सबको भी त्याग कर सकता हूँ। फिर सीता को त्यागना कौन बड़ी बात है। अतः तुम लोग मेरी ओर देखो। मैं शोक के समुद्र में गिर गया हूँ। मुझसे बढ़कर कभी कोई दुख मुझे उठाना पड़ता हो इससे मुझे याद नहीं है। अतः सुमित्रा कुमार, कल सवेरे तुम सारथी सुमित्र के द्वारा संचालित रथ पर आरूढ़ होकर सीता को भी उसी पर चढ़ाकर उस राज्य की सीमा के बाहर छोड़ दो। गंगा के उस पार तमसा के तट पर महात्मा वाल्मीकि मुनि का दिव्य आश्रम है। रघुनंदन, उस आश्रम के निकट निर्जन वन में सीता को छोड़कर शीघ्र लौटाओ। सुमित्रा नंदन, मेरी इस आज्ञा का पालन करो। सीता के विषय में मुझे किसी तरह कोई दूसरी बातें तुमसे नहीं कहनी है, इसलिए लक्ष्मण अब तुम जाओ। इस विषय में कोई सोच विचार न करो। यदि मेरे इस निश्चय में तुमने किसी प्रकार की अड़चन डाली तो मुझे महान कष्ट होगा। मैं तुम्हें अपनी चरणों और जीवन की शपथ दिलाता हूँ, मेरे निर्णय के विरुद्ध कुछ न कहो। जो मेरे इस कथन के बीच में कूदकर किसी प्रकार के मुझसे अनुनय विनय करने के लिए कुछ कहेंगे, वो मेरे अभिष्ट काल में बाधा डालने के कारण सदा के लिए मेरे शत्रु होंगे। यदि तुम लोग मेरी सम्मान करते हो और मेरी आज्ञा में रहते हो तो अब सीता को यहाँ से वन में ले जाओ और मेरी इस आज्ञा का पालन करो। सीता ने पहले मुझसे कहा था, मैं गंगा तट पर ऋषियों का आश्रम देखना चाहता हूँ, अतः उनकी यह भी इच्छा पूर्ण की जाए। इस प्रकार कहते कहते श्री रघुनाथ जी के दोनों नेत्र आंसुओं से भर गए। फिर धर्मात्मा श्री राम अपने भाइयों के साथ महल में चले गए। उसी समय उनका हृदय शोक से व्याकुल था। वो हाथी के समान लंबी सांस खींच रहे थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 45वां सर्ग पूरा हुआ।